अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाजिर है इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही लोगों के कहे हुए बयानात का डैमेज रिपेयर कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ साहब का जो बयान है उस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत साहब का जो स्टेटमेंट है उस नुकसान को रिपेयर करने की कोशिश कर रही है। बुनियादी तौर पे दोनों के बारे में मैं कैटेगोरिकली बात करूंगा। शेर अफजल मरवत साहब के बारे में बाद में बात करूंगा कि उनको जो सऊदी अरब से मुतालिक उन्होंने बात की, जिससे उनकी अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ासला इख्तियार किया। ये नौबत क्यों आई, उस वक्त वो किस मूड में थे और वो किसके कहने पर ये बात कर रहे थे, और अब वो जो कह रहे हैं कि उनकी ज़ाती राय है, क्या वाक़तन ये उनकी ज़ाती राय है, इस पर मैं बड़ी डिटेल गुफ्तगू करूँगा। दूसरा, शानदाना गुलजार साहिबा की भी एक स्टेटमेंट चल रही है। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने एक बात की, उस पर भी मैं बात करूँगा। और लेकिन जावेद लतीफ़ साहब की जो स्टेटमेंट, उनकी तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया, मुस्लिम लीग नून वाज़े तौर पर उसकी ना वजाहत कर रही है, ना उसकी तायद कर रही है, ना उसकी तरदीद कर रही है, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी में नून लीग के जो रहनुमा हैं वो इस बात से डिस्टेंस कर रहे हैं। अता तारड़ साहब जो हुकूमती तर्जुमान भी हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं तो अफसोस ही कर सकता हूँ, और साथ ये मशवरा भी दिया कि राना सनाउल्लाह साहब हों या जावेद लतीफ़ साहब, उनको अगर पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ है तो पार्टी के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर यह मौका मौजूद होता है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ये बातें पब्लिक में नहीं करनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल डॉक्टर आसिफ सईद किरमानी साहब जो मुस्लिम लीग नून से सेनेटर भी रहे हैं, और आसिफ किरमानी वो शख्सियत हैं कि जाती उम्रा में नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो आसिफ किरमानी ये तय करते थे कि किसने किस वक्त कब मिलना है नवाज़ शरीफ साहब से। वो नवाज़ शरीफ साहब के इतने करीब रहे हैं कि वो जाती उम्रा में ही रहा करते थे, इसलिए करीबी साथी होने की वजह से बहुत से दीगर लोगों की तरह वो नवाज़ शरीफ साहब के मिजाज को, उनकी शख्सियत को वो समझते हैं। वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के कैंप में इस तरह की सोच नहीं पाई जाती है जिस तरह की बातें जावेद लतीफ़ ने की हैं। साथ ही साथ उन्होंने ललकारा है जावेद लतीफ़ को और मुतालबा किया है कि जावेद लतीफ़ अगर बातें सच कर रहे हैं, उनकी बातों में दम है, उनकी बात सच्ची है, वो हक पर हैं, तो वो इन बातों के सबूत फराहम करें। ये खाला जी का वेड़ा नहीं है कि आप उठें और उठ के आप इल्ज़ाम लगा दें, पूरे मुल्क में भौचाल पैदा कर दें और उसके बाद आप चुप हो जाएं। उन्होंने बड़ी, राना सनाउल्लाह साहब से मुतालिक जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जो बात की, डॉक्टर आसिफ सईद किरमानी ने, उन्होंने कहा राना सनाउल्लाह हों या जावेद लतीफ़ हों, ये अपनी शिकस्त का इलेक्शन में 8 फरवरी 2024 को जो इन्हें शिकस्त हुई है उसका मातम कर रहे हैं। और साथ ही साथ कहा जावेद लतीफ़ साहब सबूत दे दें, मामले को आगे लेकर चलें, अदरवाइज़ ऐसी बातों से परहेज़ करें। इसका नुकसान हुकूमत को भी है और इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को भी है। जावेद लतीफ़ साहब से मुतालिक मैं आपको बताऊं, वैसे वो कारकुन माने जाते हैं, वो बड़े पक्के ठक्के लीगी कारकुन हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगियाँ रही हैं, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ और बताता है। फोर्जरी की, फ्रॉड की FIRs भी रही हैं, प्रॉपर्टी टेम्परिंग के फ्रॉड की FIRs भी रही हैं, तो अनलॉफुल जो मामलात हैं उससे मुतालिक भी उन पर FIRs रही हैं। बहरहाल ये एक उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ज़रूर है, बट जो बात वो कर रहे हैं इसमें मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी तो है, लेकिन इस टेंशन से निकलने का बिल्कुल सिंपल सा कुलिया है, वो सबूत दें। सबूत हैं तो उसकी बेस पे कानूनी चाराजोई करें। अदालतें मौजूद हैं, इतने दर्जनों ढेरों केसेस हैं जो PTI के लोग अदालतों में जा रहे हैं, दरख्वास्तें देते हैं, हर बात पे वो दरख्वास्त दे देते हैं और उन पर समाअत हो रही हैं, और इनके मामले पे भी समाअत हो जाएंगी, ये मामला इनको इंसाफ मिल जाएगा। दूसरा, शेर अफजल मरवत, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, आज अली मोहम्मद ख़ान ने कहा कि सऊदी अरब बड़ा भाई और पाकिस्तान छोटा भाई है, यक कालिब दो जान है सऊदी अरब और पाकिस्तान। कल जो उनके बानी हैं PTI के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी और जिस तरह उन्होंने डायरेक्टली इल्ज़ामात लगाए, उसको तो देखते हुए सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो बात की, उन्होंने सऊदी अरब की जो मामलात हैं या सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं उनसे मुताल्लिक़ या उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या शेर अफजल मरवत ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये उनकी ज़ाती राय है? नंबर 1, अगर ये उनकी ज़ाती राय नहीं है तो क्या ये पार्टी की राय है? ये पार्टी की राय है तो पार्टी अब उससे डिस्टेंस क्यों कर रही है? दूसरा, शेर अफजल मरवत
कल तक जिसके पीटीआई के फोकल पर्सन बनने पे रोला था और बाद में पता चला कि वो फोकल पर्सन है, बाद में ये पता चला कि बानी पीटीआई ने इस शख्स को ज़िमनी इंतखाबात में कैंपेन करने का कहा है, वो शख्स अब कहता है मैंने ज़ाती हैसियत में स्टेटमेंट दी। या तो बिल्कुल शेर अफजल मरवत को भी डिसऑन करें कि इनका जो पार्टी पॉलिसी है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, या अब जो आप डिसऑन कर रहे हैं उनकी स्टेटमेंट को खुद ही, तो इस पर कोई शोकाज भी जारी करें, कोई मामला भी करें कि भाई ये स्टेटमेंट क्यों दी है, इसकी नौबत क्यों आई है। आइन का आर्टिकल 19 में आपको बताऊं कि पाकिस्तान के दीगर बरादर और दोस्त ममालिक के खिलाफ फर्जा सराई करने के लिए अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाज़त देता है। ये बड़ी स्ट्रेट अवे बात मैं आपको बता रहा हूँ। और शेर अफजल मरवत के खिलाफ मैं कहता हूँ कि रियासत पाकिस्तान को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, या ये कोई मुकाबला नहीं चल रहा कि जिसमें आप बैठे आप जो मर्जी बात कर दें। आप जुगतबाजी नहीं हो रही। और सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि एक लग़्व जुमला जिस शख्स की वजह शोहरत बना, उस लग़्व जुमले की बेस पे वो पॉपुलर हुआ और फिर वही आगे चलते चलते उसको टिकट मिला और वो असेंबली में पहुंच कर वो अब इस तरह की बातें करता है। फिर ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहद पे जो अमेरिका को अड्डे देने से मुताल्लिक आपने शुरली छोड़ी है, बेबुनियाद बात की है, उसकी क्या तुक बनती है? ये कोई खाला जी का घर है? दुनिया में इनको कोई बताए, पीटीआई के लोग बड़े काबिल लोग हैं, वज़रा रहे हैं, उमर अयूब साहब का एक स्टेचर है, वो ये सारे मामलात को समझते हैं, वो इनको ये समझाएं कि आप जो बातें कर रहे हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपनी जगह है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग अपनी जगह है, लेकिन इन बातों का नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है। और इतना इख्तियार एक बेलगाम घोड़ा बना दिया आपने शेर अफजल मरवत को, कभी इधर को भागता है, कभी उधर को भागता है, कभी इस पर बात करता है, कभी उस पर बात करता है। अजीब व गरीब किस्म का सिलसिला है। रियासत पाकिस्तान मैं तो कहता हूँ कि इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। दूसरी जानिब कल जो इनके बानी पीटीआई एक रियासती इदारे के सरबराह को धमकियाँ देते रहे, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पीछा करूँगा, मैं ये करूँगा। क्या किसी सरकारी अफसर या एहलकार को धमकाने पे कार्रवाई नहीं बनती? क्या कोई आम आदमी किसी पुलिस अफसर के बारे में बात करे, उसको धमकाए, तो क्या वो बच जाएगा? सवाल ये है कि यहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। ये वो सारे मामलात हैं कि अपनी अपनी गुडी सियासत के लिए, कोई अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में, कोई व्यूज़ के चक्कर में, कोई अपनी शोहरत के चक्कर में, कोई अपने जमात के सरबराह को उसकी खुशामद के चक्कर में, उसको ऊपर उठाने के चक्कर में अपने मकासद निकाल रहा है। लेकिन अल्टीमेट नुकसान क्या है? ऐसे वक्त में जब $5 अरब की बात हो रही है, $5 अरब की सरमायाकारी पे 100 रुकनी वफ्द वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आता है, वो SIFC की मीटिंग में जाता है, वो प्रोजेक्ट्स मांगता है, उस पर डिबेट स्टार्ट होती है और एक साहब उठते हैं जी सऊदी अरब के साथ हमारे ये मामलात हैं। मकसद क्या इन बातों का? स्ट्रेट अवे मकसद तो यही है, लेकिन इससे बढ़ के ये प्रूव करना चाहिए। अब वो जो कह रहे हैं कि मैंने ज़ाती हैसियत में बयान दिया, क्या वाकई ये ज़ाती हैसियत में बयान है? ये ज़ाती स्टेटमेंट है, और ज़ाती भी है तो फिर उस पर सज़ा क्या हो सकती है? आइन का आर्टिकल 19 आपको इस मुल्क को, इस रियासत को ये इजाज़त देता है कि वो कार्रवाई करे। इन मामलात को देखते हुए मैं ये समझता हूँ, एक तो ये सियासी जमातें जावेद लतीफ़ हों या शेर अफजल मरवत हों, इनके जो बयानात हैं उससे मुतालिक इनको कहें, अगर ये पार्टी पॉलिसी बयान करें तब भी बताएं, वरना डिसऑन करें। ये इतने आसान मामलात नहीं हैं जो स्टेटमेंट्स और ये बातें आ रही हैं और ये जो जुगतबाजी हो रही है। रियासती उमूर थिएटर नहीं होते, रियासती उमूर में जुगत नहीं चलती, रियासती उमूर में डायलॉग नहीं चलते। रियासती हुकूमती मामलात, ममालिक के रिलेशंस, ये बड़ा रस्मी, ये बड़ा नपातुला मामला होता है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।